Hello, good morning students. Today I am going to explain you EVS chapter number 8. हमारे जो 6, 7 और 8 तीनों लेसन एक एक पार्ट के कंटिन्यूशन ही है ओमाना का. ओके, सो यहाँ 8 तक हमारी अब स्टोरी फिनिश होगी. 6 वो लोग जर्नी स्टार्ट की उन्होंने. ओके, 7 में फ्रॉम द विंडो उसने क्या क्या देखा विंडो. ओके, एंड द 8 इज रीचिंग ग्रैंड मदर्स हाउस. मतलब अब वो लोग ग्रैंड मदर के घर पहुंच रहे, तो उसकी कहानी ये लोग इट इज शोन हियर. ओके, सो 6, 7, 8 इज द कंटिन्यूशन पार्ट. ओके, सो नाउ हमने कहाँ तक देखा था स्टोरी को? फ्रॉम द विंडो तक. ओके, विंडो से बाहर उसने क्या क्या देखा? फील्ड्स देखे. ओके, ग्रीन फील्ड्स, फिर ड्राई, फिर वहाँ पे रेड सॉइल, कूल क्लाइमेट, बहुत सारे हिल्स, माउंटेन, द क्लाइमेट वॉट वेरी कूल. फिर टनल्स देखे, ब्रिज के ऊपर से गाड़ी चल रही थी, ये सब कुछ हमने देखा. नाउ द 8th लेसन, यहाँ पे ये लोग नाउ दे आर गोइंग टू फाइनली रीच देयर ग्रैंड मदर्स हाउस. सो दिस इज द स्टोरी. नाउ द कंटिन्यूशन ऑफ 7th लेसन. ओके, रीचिंग ग्रैंड मदर्स हाउस. ये 17th में नाइट को कितने बजे है यहाँ पे घड़ी में? 11:30 इज द टाइम. ओके, नाउ आई एम रीडिंग द लेसन. लुक हियर. आफ्टर अवर लॉन्ग जर्नी, मतलब इन्होंने जर्नी कब स्टार्ट की थी? 15 को ना. वी रीच कोट्टयम इन द नाइट. ये लोग कोट्टयम पहुँचे, मतलब उनकी जो दादी का घर है उसके बाजू में. ओके, फाइनली अभी तक वो लोग पहुँचे नहीं है, बट दे आर नियर बाय देयर ग्रैंडमदर्स हाउस. Valliyamma's house was not far from the station and we had to take 2 auto rickshaws to get there. अब वल्लियम्मा यहाँ पे क्या है? हमें क्या पता वल्लियम्मा, बट वल्लियम्मा मतलब केरला के मलयालम भाषा में मासी बोलते हैं. ओके, वल्लियम्मा का मतलब मासी. तो उनकी मासी का घर वहाँ से दूर नहीं था, इट वॉज नियर. तो इन्होंने क्या सोचा? बाय देन आई वॉज वेरी स्लीपी एंड आई डिड नॉट इवन वेट टू ईट एनीथिंग. मतलब रात के 11:30 बजे तो कोई भी बच्चे को नींद तो आएगी, और वो ऑलरेडी ये लोग 2 दिन से ट्रैवलिंग कर ले, तो ट्रैवलिंग करते करते दे आर फीलिंग नाउ टायर्ड. अब वो थक गए. ओके, इसलिए रात के 11:30 बजे इसको बहुत नींद भी आ रही थी एंड खाने के लिए भी ये नहीं रुका एंड ही स्लेप्ट अवे. आई टुक अ बाथ एंड स्लेप्ट. इन्होंने मतलब वल्लियम्मा के घर नज़ीक था, इसलिए ये लोगों ने 2 रिक्शा की, ऑटो रिक्शा, और इन्होंने सोचा अब रात को 11:30 बजे हम कहाँ से जाएंगे दादी के घर, व्हीकल्स भी ना मिले. ओके, तो इससे अच्छा बच्चे भी छोटे हैं, वो भी थक गए, तो उन्होंने सोचा कि चलो मासी के घर चले जाते. तो दे वेंट टू वल्लियम्मा's हाउस एंड वहाँ पे रेस्ट करने के लिए उन्होंने सोचा. तो 2 रिक्शा ली, 2 रिक्शा में ये लोग बैठ गए, सामान लगेज वगैरह सब कुछ लगाए एंड दे पहुँच गए. मतलब दे आर वेरी टायर्ड, तो वो सो ही गया. ओके, ओमाना फिर जाके वो खाने के लिए भी जाके ना लिया और तुरंत वो सो एंड स्लेप्ट. I had just fallen asleep when अम्मा woke up again. उसको ऐसा लगा जैसे मैं अभी सोया ही हूँ, और देखा तो मम्मी यहाँ पे जगा रहे हैं, उठो बेटा करके. लुक हियर, दे आर रीचिंग टू 2 रिक्शा ली, एक में लगेज है और एक में सब लोग एडजस्ट हो गए. और इस तरह तो जैसे ही वो तो सोया, मतलब बहुत थक गए थे, इसलिए उसको नींद तुरंत आ गई थी, और जैसे वो सोचा कि मैं अभी सोया ही हूँ, तो मम्मी वहाँ पे जगा भी रही है. दैट व्हाट हैपेंड, अम्मा वोक अप मी अगेन. वी गॉट रेडी टू कवर लगेज एंड वेंट टू द बस स्टैंड. वो लोग सुबह उठ गए वापस, मतलब सुबह हो गई, उनको दादी के घर तक पहुँचना था ना, तो अभी तो ये वल्लियम्मा के घर थे. तो मम्मी ने जगाया, वो रेडी हो गए, उन्होंने अपना लगेज मतलब अपना सामान लिया और वो बस स्टैंड पहुँचे. वल्लियम्मा's फैमिली ऑल्सो केम विद अस. मतलब वल्लियम्मा की फैमिली मतलब मासी की फैमिली भी हमें बस स्टैंड तक छोड़ने आई. वी वर 10 पीपल्स एंड हैड अ लॉट ऑफ लगेज टू. हमारे पास बहुत सारे लोग थे और ये बहुत सारी लगेज भी था हमारे साथ. द बस कंडक्टर केम एंड अप्पा ब्रॉट टिकट्स फॉर ऑल ऑफ अस. मतलब वो लोग अभी ट्रेन से उतर के अब उनको दादी अम्मा के घर जाना है, तो वहाँ वो ट्रेन की ज़रूरत नहीं, वहाँ बाई बस भी पहुँच सकते. तो वो लोग बस पे चढ़े एंड नाउ बस कंडक्टर, मतलब बस में जो टिकट हमें देता है, ही इज़ कॉल्ड कंडक्टर. ही इज़ कॉल्ड कंडक्टर, मतलब जो हमें बस में टिकट देता है, ही इज़ कॉल्ड कंडक्टर. तो कंडक्टर जैसे ही पापा के पास आया, अप्पा के पास, तो उसने टिकट्स दी और पापा ने टिकट्स ली. वी मैनेज टू गेट सीट्स, हमें सीट्स मिल गई. एज वी वेंट अलॉन्ग द बस गॉट वेरी क्राउडेड.
मतलब जब वो लोग बस स्टैंड से बैठे थे तो वहाँ थोड़ी इतनी भीड़ भाड़ नहीं थी, बट जैसे जैसे बस स्टार्ट हुई, आगे जाने लगी एक स्टेशन के बाद दूसरे स्टेशन, तो सब लोग उस बस के अंदर चढ़ने लगे और बस बहुत ही भीड़ वाली हो गई। मतलब उसके अंदर बहुत ही रश था, होने लगा। क्राउड का मतलब क्या होता है? भीड़, रश। ओके, बहुत सारे लोग बस के अंदर चढ़ गए क्योंकि हर किसी को जाना होता है ना, तो सब लोग चढ़ने लगे। पीपल वेर शेयरिंग द सीट्स, मतलब कोई बूढ़ा होता है, मतलब कोई ओल्ड लेडी होती है, ओल्ड मैन होता है, तो अगर हम लोग थोड़े यंग होते तो हम लोग क्या होते, नहीं दादी आप यहाँ बैठ जाओ, ओके, हम लोग खड़े रह जाए, क्योंकि दादियाँ बहुत वीक होती है, वो बहुत बूढ़े होते, वो गिर जाए तो उनका फिर तो उनको हम लोग पहले सीट दें। या कोई बच्ची वाली मम्मी कोई खड़ी है लेडी, तो उसको बोलते बेटा तो बच्चा लेके बैठ जाओ, हम लोग थोड़ी देर के लिए मैनेज कर लेंगे खड़े होके। तो इस तरह से एक दूसरे लोग, और कोई उतर रहा है तो उसकी सीट खाली हो रही तो वो वहाँ पे कोई बैठ जाता है। इस तरह से सब लोग अपनी सीट्स मैनेज कर रहे थे। We also had a share our seats, हमने भी अपनी सीट शेयर की। मतलब दो लोग बैठे थे, फिर देखा जैसे जैसे पैसेंजर आ रहे हैं, कोई ऐसे ही है नीडी पर्सन, तो उसको बाजू में बिठा दिया। ओके, तो इस तरह से सब लोग अपनी सीट मैनेज करने लगे। यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं होता है, बस के अंदर टिकट की कोई कंफर्मेशन नहीं है। ट्रेन में क्या होता है, आपकी जो 6 सीट आपने ली है दैट इज़ कंफर्म, मतलब वहाँ पे आके कोई नहीं बैठता है, नोबडी विल डिस्टर्ब। बट बस में ऐसा नहीं होता है, वो जो पैसेंजर्स सब लोग बैठते हैं, चढ़ते भी हैं और उतरते भी जाते हैं, और उसके अंदर जितने आते हैं सब लोग पैसेंजर्स लेते जाते हैं, क्योंकि हर किसी को जाना होता है हर जगह। ओके, आफ्टर अ लॉन्ग राइड द बस रीच द लास्ट स्टॉप, फिर चलते चलते बहुत लंबी मुसाफरी करने के बाद लास्ट वो लोग पहुँचे। आई वॉज हैप्पी टू गेट ऑफ, अब वो खुश हो गया, हाँ अब उतरना है। माई लेग्स वर स्टिफ, आई कुड हार्डली स्टैंड, मतलब सुबह से ये लोग बैठे थे, मतलब अभी लास्ट स्टेशन है तब तक उसके पैर, मतलब हम बैठते हैं तो नीचे पैर हमारे लटक, मतलब नीचे ही होते हैं, और ऑलरेडी ये लोग थ्रू देश की ट्रैवलिंग करके आए थे, वो थक गए थे। ओके, तो उसके पैर स्टिफ हो गए। स्टिफ का मतलब क्या होता है? जकड़ गए थे, बहुत ही टाइट हो गए थे। मतलब हम लोगों को ऐसे लगे कि मतलब जब थक जाते हैं तो अगर आप कभी कभी बहुत तेज़ भागे हो, स्पोर्ट्स डे वगैरह इवेंट होता है, प्रैक्टिस करते हो डांस की, जो हम हर रोज़ करते हैं कोई काम, तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। बट इफ़ यू डू सम वर्क ओनली फॉर सम डेज, कभी कभी ही करते हो तो उस टाइम पे आपको थकान लगती है। तो ये भी ट्रैवलिंग करके कभी कभी उसे पहली बार की है तो स्टिफ हो गया। आई थॉट दैट वी हैड फाइनली रीच अम्मास विलेज, अब इसको क्या लगा कि हम अब दादी के घर पहुंच गए, ऐसे उसको लगा। बट वॉट हैपन, बट नो, नहीं अभी तो वो लोग नहीं, अवर ट्रैवल हैड नॉट एंडेड येट, अभी तक हमारी ट्रैवलिंग फिनिश नहीं हुई है। क्यों? देखो, द बस हैड ड्रॉप्ड अस बाय द वाटर साइड, अब बस कहाँ पे आके रुकी? पानी के पास। अब पानी में क्या करना है? पानी के पास थोड़ी किसी का घर होता है। बट नो, बट व्हाट हैपेंड, लुक, लिसन, लुक, अम्मा पॉइंटेड अक्रॉस द वाटर, दैट इज वेयर वी हैव टू गो। फिर मम्मी ने नीचे बस से उतर के पानी के उस तरफ दिखाया, देखो वो रहा दादी का घर। मतलब वो पानी के यहाँ जैसे हम उतरे, यहाँ बीच में पानी रिवर है और उसके उस पार, मतलब अक्रॉस, मतलब वहाँ नदी को पार करके जाना होता है। ओके, दैट इज़ वेयर। फिर उस मम्मी ने बताया, देखो हमारा वहाँ जाना है हमें। बट हाउ विल वी गेट देयर, अब ये सोचने लगा हम कैसे जाएंगे, यहाँ तो पानी है, चलने का रोड भी होता चलो हम चल के जाते, पर यहाँ तो पानी, हम कैसे जाएंगे वहाँ पे। आई वॉन्डर्ड, मतलब वो देखने लगा कहाँ कैसे जाएंगे। बट वॉट हैपेंड, जस्ट देन आई सॉ बोट कमिंग, फिर उसने क्या देखा, एक बोट आते हुए देखा उसने। देयर इज़ अ फेरी, फेरी, फेरी का मतलब क्या होता है? फेरी एक प्रकार की बोट होती है। इट कैरीज लगेजेस एंड पीपल्स फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर, जैसे हम लोग यहाँ पे अपनी सिटी में, मगर एक एरिया से दूसरी एरिया जाना होता है तो हम रिक्शा है, बस है, जीप है, ऐसे लोकल ट्रांसपोर्ट में हम लोग जाते हैं। ओके, बट वहाँ पे केरला में क्या है, वहाँ पे मोस्टली यू कैन फाइंड वाटर, वाटर, वहाँ पानी से ही भरा हुआ, मतलब जो गलियाँ जो होती हैं, रोड होता है, वो रोड ही पानी वाला होता है, समझे। सो व्हाट हैपन्स, अब पानी में कैसे चल के तो नहीं जा सकते, सो वहाँ पे क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक फेरी बोट रखी हुई होती है, उसके अंदर माल सामान भी जाता है और पीपल्स भी बैठते हैं, अपने सामान, साइकिल भी लगा देते हैं लोगों। आपको अगर एक साइकिल को इस तरफ से उस तरफ जाना है ना, तो आप साइकिल भी उसके अंदर चढ़ा के अपने साथ ले जा सकते हो। इन दिस वे द फेरी बोट हेल्प्स पीपल एंड गुड्स, गुड्स का मतलब माल सामान, टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, मतलब इस किनारे से उस किनारे तक हमें जाना है तो वहाँ पे आपको फेरी बोट ले जाएगी।
इट इज़ अ मोटर मशीन, वो हाथ से नहीं चलाते हम लोग, ये मोटर से वर्क करती है, अपने पैसेंजर्स को लेती है, वहाँ टिकट लेना पड़ता है, जैसे हम लोग रिक्शा में बस में रहते हैं, और उसका जो भाड़ा लगता है वो भाड़ा दे के हम लोग बैठते हैं और चार्जेस लगते हैं। तो इस तरह से फ्रॉम केरला में पानी बहुत होने के कारण एक जगह से दूसरी जगह फेरी बोट यूज़ की जाती है। ओके, जैसे हमने फर्स्ट लेसन में देखा गोइंग टू स्कूल, वल्लम बोट, मतलब आप लोग स्कूल आते हो तो आप कैसे आते हो, रिक्शा है, वैन है, बस है, ऐसे पापा छोड़ने आते हैं। तो क्योंकि हमारा रोड है इसलिए हम लोग लैंड ट्रांसपोर्ट में आते हैं, बट वहाँ पे रोड ही नहीं है, वहाँ पे हर जगह रोड की जगह पानी पानी ही है। तो वहाँ पे ये छोटी छोटी बोट्स बनाई गई है स्पेशली फॉर पीपल्स एंड चिल्ड्रंस टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ये है फेरी बोट। जस्ट देन आई सॉ अ बोट कमिंग, दैट इज़ द फेरी। फिर उसने देखा कि एक फेरी बोट आ रही है, और तो इस तरह से ये लोग फिर अम्मा सेड इमीडिएटली अ बिग क्राउड ऑफ पीपल स्टार्टेड गेटिंग ऑफ, स्कूल चिल्ड्रन, मैन, वुमेन, ऑल विद देयर ओन पैकेट्स एंड लगेज। जैसे ही हम लोग आप देख सकते हो कभी कभी बस स्टेशन पे रुकती है, ओके, बस स्टैंड पे रुकती है, तो होता क्या है, जिसको उस बस में जाना होता है तो सब लोग एकदम भीड़ से चले जाते हैं ना। ट्रेन रुकती है स्टेशन में तो भी सब लोग ट्रेन, क्योंकि सबको वहाँ जाना होता है, जाने वाले अंदर घुसते हैं और आने वाले वहाँ से उतरते हैं, जिसका स्टॉप आ गया वो लोग उतरते हैं। तो ये भी ऐसे ही हुआ, फेरी बोट देखो, ये फेरी बोट है, आपने देखा, ये मोटर से चलती है, यहाँ पीछे मोटर, ये रहा है ड्राइवर और यहाँ लोग बैठे, सीट्स वगैरह लगी है। ये छोटी फेरी बोट है, बड़ी भी आती है, ओके। तो यहाँ पे पैसेंजर्स बैठ जाते हैं। तो इस तरह से ये फेरी बोट उनको एक किनारे से दूसरे किनारे हेल्प करता है ले जाने के लिए। सो जैसे ही ये फेरी बोट रुकी, ओके, वहाँ पे किनारे पे, तो सब लोग एकदम से भाग के चढ़ने लगे, ओके। तो वहाँ भीड़ भाड़ हो गई, मतलब सबको चढ़ने की उतावल, वरना फिर वो भर जाएगा तो फिर वो फेरी बोट निकल जाएगी हमारे से, इसलिए हमें घुसने के लिए, अंदर चढ़ने के लिए, रश के लिए सबके साथ साथ जाने, सब लोग जाने लगे, बच्चे, चिल्ड्रन, सब लोग। अम्मा एक्सप्लेन दैट द फेरी वॉज यूज टू पीपल टू क्रॉस द वाटर एंड रीच द अदर साइड। मतलब फिर मम्मी ने बोला फेरी बोट यहाँ पे यूज़ होती है एक किनारे से दूसरे किनारे जाने के लिए। एज सुन एज द फेरी गॉट एम्प्टी द बिग रश स्टार्टेड फ्रॉम द अवर साइड। फिर क्या हुआ, सब लोग फेरी, मतलब जिसका स्टेशन आ गया, फेरी भरी हुई थी, वो लोग नीचे उतर गए तो खाली हो गई। तो ये लोग जिनको जाना है उस पर, वो उनको यहाँ पे आना था, इसलिए वो भर के यहाँ पे निकल गई, और जिसको यहाँ से उस किनारे में जाए तो वो लोग ऊपर चढ़ने लगे। स्टार्टेड फ्रॉम आवर साइड, एवरीवन हैड टू पे द फेयर बिफोर गेटिंग ऑन। सबको फेयर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे फेयर मतलब भाड़ा, ओके, क्योंकि ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, इसको भी तो मेंटेनेंस लगता है, रिपेयर होती है, कंडक्टर की सैलरी देनी पड़ती है, मोटर लगानी पड़ती है, पेट्रोल डीजल जिससे गाड़ी चल रही है, बोट, वो सब के लिए उनके पैसे खर्च होते हैं, इसलिए हमें उसके लिए भाड़ा भी लेना पड़ता है। As soon as the ferry got empty, everyone had to pay the fare before getting on. Very soon the ferry was full. फिर थोड़ी देर में एकदम से फेरी पूरी हो गई, मतलब कि अंदर लोग सब पैसेंजर्स बैठे। इट स्टार्टेड ऑफ अगेन, फिर ये यहाँ से वापस स्टार्ट हो गई। I managed to get a place to stand along. इसने उमाना ने क्या किया, कोई ना कोई एक जगह उसने ढूंढी और वहाँ वो खड़ा रह गया, along to the railing. रेलिंग मतलब जो पहिए, मतलब ये मोटर जो चल रही है ना, उसको अजीब लग रहा था, कैसे पानी वहाँ पीछे से आ रहा है। आई सॉ द रिपलिंग ऑफ द स्टिल वाटर। स्टिल मतलब यहाँ देखो पानी कैसा है, एकदम बैठा हुआ शांत है, और यहाँ पे देखोगे आप देख सकते हो ना, पानी वहाँ पे फ्लो कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे मोटर लगी हुई होती है, ये पानी को पीछे मार के तभी जाके ये बोर्ड आगे चलती है। इट वॉज मूविंग स्मूथली ऑन द वाटर, और ये पानी के ऊपर ये बोट भी कितनी स्मूथली जा रही है, तो ये सब उसको अजीब नया लग रहा था। सो ये देख रहा था एंजॉय करके। देयर वेर रोज ऑफ कोकोनट ट्रीज ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर। बैंक्स ऑफ द रिवर मतलब किनारा जो होता है ना रिवर का, उसके साइड में क्या लगा हुआ था, हमेशा को केरला में आपने देखा होगा कोकोनट के ट्रीज लगे होते हैं, तो यहाँ पे वो देख रहा है ऑन द सी शोर, जो किनारा होता है ना वहाँ पे सभी बहुत बड़े बड़े कोकोनट ट्रीज लगे हुए हैं। एज ही मूव स्विफ्टली, और जैसे जैसे ये लोग चलते गए, आई कुड सी पीपल फिशिंग, वॉशिंग, बाथिंग एंड वर्किंग अलॉन्ग द बैंक्स। और जैसे जैसे ये आगे चलता गया
उसने देखा कि जो रिवर बैंक है उसके बाजू में सब लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं। कुछ लोग फिशिंग कर रहे हैं, फिशिंग मतलब मछलियाँ पकड़ रहे हैं लोग। मच्छी मारे जो होते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, मच्छियों को पकड़ते हैं और मच्छियों को फिर बेचते हैं, क्योंकि वहाँ तो साउथ में बहुत सी नॉनवेज चलता है, तो ये लोग खाते भी है उसको पका के। तो जो जैसे हम लोग सब्ज़ी ये सब खाते हैं, एंजॉय करते हैं, वो लोग फ़िश को भी खाते हैं। तो ये लोग अपना एक बिज़नेस होता है फिशिंग, फ़िश पकड़ते हैं फिर बेचते हैं, उससे उनकी कमाई आती है और उनका घर चलता है। वॉशिंग मतलब कोई कपड़े भी धो रहा है वहाँ पे, बाथिंग मतलब कोई नहा भी रहा है, एनिमल्स को भी नहला रहा है, एंड वर्किंग अलॉन्ग द बैंक, और सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे वहाँ पे। Just before the sun disappeared into the water, the ferry reached the island and stopped. जैसे ही शाम हो गई, सनसेट हो गया और ये लोग पहुँचे। It was time for us to get off. अब क्या हुआ, इनका टाइम हो गया, इनको वहाँ से उतरना था। At last we reached अम्मा's palace. अब आखिर में जाके ये लोग दादी के घर, अम्मा मतलब दादी के घर पहुँचे। What a long and interesting journey it had been. मतलब बहुत ही लंबी और एकदम इंटरेस्टिंग जर्नी थी। जर्नी मतलब मुसाफरी। उमाना ट्रैवल बाय डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आफ्टर शी गॉट डाउन फ्रॉम द ट्रेन। कैन यू रिमेंबर? उमाना ने जर्नी जब से स्टार्ट की, उसने बहुत से डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ किए। जैसे फर्स्ट उसने ट्रेन के बाद वो लोग कहाँ पे आए, वल्ली अम्मा के घर आए, वहाँ पे वो लोग ऑटो रिक्शा में गए, ऑटो रिक्शा में फिर वहाँ पे से वो लोग बस में बैठे, बस में आने के बाद वो लोग फेरी बोट में बैठे। तो ये वर ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मतलब ऑटो रिक्शा है, ट्रेन है, ये सब लैंड ट्रांसपोर्ट कहा जाता है, बट फेरी है, बोट है, ये पानी में, तो दैट इज़ कॉल्ड वाटर ट्रांसपोर्ट। ओके, तो ये सब अलग अलग टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। ऑन विच व्हीकल हैव यू ट्रैवल? आपने कभी मुसाफरी की, मतलब कौन कौन से व्हीकल्स पे? अगर आप कहीं घूमने गए तो वहाँ आप शिप में भी ट्रैवल किया होगा, कभी फ्लाइट में भी एंजॉय किया होगा। ओके, एयर ट्रांसपोर्ट तो हर कोई जो जाते हैं तो फिर यू हैव एंजॉय। विच राइड डिड यू एन्जॉय द मोस्ट? आपको कौन सी अच्छी लगी? यू कैन राइट। ओमान लेफ्ट अहमदाबाद ऑन 16 मई। हाउ मेनी हावर्स डिड इट रीच? तो ये आपको काउंट करना पड़ेगा। ओके, यू कैन काउंट डाउन। हैव यू एवर बीन ऑन लॉन्ग जर्नी? आपने कभी इतनी लॉन्ग जर्नी की है? तो यू आर आस्किंग। इफ यू हैव डन यू कैन राइट येस, अदरवाइज नो। नेम द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट यू यूज ड्यूरिंग द जर्नी। मतलब आप लोग अभी तो क्या हो गया, सबके पास प्राइवेट व्हीकल्स होते ही है, मोस्टली सब लोग अपने प्राइवेट व्हीकल्स लेके जाते हैं। तो मोस्टली अभी तो जीप है, कार है, इस तरह से बड़ी गाड़ी होती है, उसमें सब लोग ट्रैवल करते हैं। और अगर आप इफ़ यू वांट टू गो फ्रॉम आउट ऑफ द कंट्री तो वहाँ एरोप्लेन होता है। ओके, सो दिस इन लेसन हमने बहुत सारे टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी देखे, और फाइनली नाउ दे हैव रीच्ड ग्रैंडमदर्स हाउस। होप यू हैव एंजॉयड द लेसन। थैंक यू।